अच्छा, जब आपकी पहली मुलाकात हुई, उस मुलाकात का ज़रा बताइएगा अहवाल, किस तरह मुलाकात हुई? आपने खुद रब्ता किया, आप उनकी फ़ैन थी, उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी, या आपका किसी ने रब्ता करवाया, या उनका कोई दोस्त था जो आपको पहली बार वहाँ पर लेकर गया? जी, एक दावत पे, कराची में एक दावत पे हुई थी, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग शोबिस के आए हुए थे, वहाँ पे ये भी आए थे अपने 1-2 दोस्तों के साथ, और वो जो होस्ट थे उनके काफ़ी करीब थे, हैं इनकी हुकूमत में, उनको फेडरल गवर्नमेंट में एक। क्या नाम है होस्ट का, अगर आप बताना चाहें तो? अब हर चीज़ खुलकर बता रही हैं तो होस्ट का नाम भी बता दें। हाँ जी, मैं बताऊंगी, बस एक दफ़ा बुक रिलीज़ हो जाए, अभी मैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाह रही फ़िलहाल। आई डोंट थिंक ही इज़ दैट इम्पोर्टेंट। अच्छा, वो दोस्त उनके अभी भी हैं और कराची में ही हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, उनके दोस्त मुझे नहीं पता कि वो अभी कराची में है कि नहीं, लेकिन उनके दोस्त रह चुके हैं। फेडरल गवर्नमेंट जब आई थी उनको एक ओहदा भी मिला था, एक बोर्ड का, तो उनके घर पे मुलाकात हुई थी, और इज़्ज़त तो ऑब्वियसली सब करते थे, एडमायर सब करते थे, लेकिन वो अपनी जगह अपने दोस्तों के साथ बैठे थे। हमारा क्या काम था उनको इंटरफेयर करने का या उनको तंग करने का? ठीक है। तो वो फिर उन्होंने जाके इंट्रोड्यूस कराया, सलाम किया, जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, इस तरह से बात हुई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप प्लीज़ ज़रा इनसे रब्ता करें, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो उस वक्त तो इतनी समझ नहीं आई कि मैंने कहा क्यों बात करना चाह रहे होंगे, पर आई डोंट नो। अच्छा, उन्होंने कहा आपसे वो बात करना चाह रहे हैं? जी। तो फिर क्या बात की? जैसे स्मॉल टॉक होती है, स्मॉल टॉक से शुरू होती है, आप क्या क्या करती हैं, कब से एक्टिंग करती हैं, इसी तरह की स्मॉल टॉक से बात शुरू हुई। फिर वो करते रहे टेक्सटिंग और पूछते रहे, तो इसी तरह से फिर काफ़ी सरप्राइजिंग था मेरे लिए, बट इसी तरह से फिर उनसे जान पहचान शुरू हुई। अच्छा, तो आपको लगा सिर्फ वो आपसे इस तरह बात कर रहे हैं, बाकी सबसे इस तरह बात नहीं करते होंगे? फिर आपके बाद में जो ड्रामा नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मैंने बिल्कुल नहीं, वो प्रोजेक्ट्स पे आपको फीडबैक भी देते रहे? मैंने ऐसा बिल्कुल शुरू में नहीं सोचा था कि वो सिर्फ मुझसे बात कर रहे हैं या उनको मुझसे बड़ा इश्क हो गया है। वो जान पहचान होती है, आपके दोस्त होते हैं, आप इसी तरह ताल्लुकात बनाते हैं। मेरे दिमाग में ऐसी कोई गलत फहमियाँ नहीं थी कि ये मुझे इस तरह परस्यू कर रहे हैं, बट शायद उनको मैं अच्छी लगी थी, इसी तरह मैं सोचती थी। इतना मैं नहीं थी कि वो इतने बड़े सेलिब्रिटी थे, तो ऐसी गलत फहमियाँ मुझे नहीं थी। मैं तो एक एक्ट्रेस थी, अपना काम कर रही थी या जो भी है, तो इतना नहीं था। लेकिन उनकी तरफ से अटेंशन ज़्यादा आ रही थी, तो वो सरप्राइजिंग तो था, बट अच्छा भी लगता था उन दिनों। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। उसके बाद जब आपका उनसे ताल्लुक़ बना, वो आपके दोस्त थे, आपका एक अच्छा ताल्लुक़ था, या आप उनकी फ़ैन थी, वो बहुत बड़ी शख्सियत थी जैसे कि आपने बताया, तो बाद में आपके साथ वो राब्ते में रहे, आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जब आप ऑन एयर होते थे, आपके ड्रामाज, आप जितना जितना काम करती रही, आपको फीडबैक भी मिलता रहा, आहिस्ता सा वो भी आपके फ़ैन बनते गए, या सिर्फ आप ही उनकी फ़ैन रही? नहीं, उन्होंने कभी शायद मेरा कोई भी ड्रामा नहीं देखा होगा। बस काम के बारे में हम डिस्कशन करते थे कि काम कैसा होता है, क्योंकि वो शोबिज़ की इंडस्ट्री और उनका जो काम या उनका जो प्रोफेशन था, जो उनकी अभी लाइफ थी, वो तो बहुत ही अलग थी। ऑब्वियसली एक्टर्स वगैरह से तो मिलते रहते थे सोशली वगैरह, लेकिन हमारी इंडस्ट्री के बारे में उनको इतनी नॉलेज मेरे ख्याल में नहीं थी, या मेरे काम के बारे में तो बिल्कुल नहीं थी। बस ये पता था कि मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं एक्टिंग करती हूँ। चूँकि उनको ठीक है, चूँकि आप उनको करीब से जानती हैं, आपने उनके बारे में इंकशाफात भी किए, बल्कि बड़े तहलका अंगेज़ इंकशाफात थे ये। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो ड्रग्स भी लेते हैं, तो आपको लगता है कि वो नशियात भी लेते थे? जी, मैंने उनको देखा है मनशियात कंज्यूम करते हुए। आपने उनको देखा है नशियात कंज्यूम करते हुए, आप ये कह रही हैं? जी, बहुत से लोगों ने देखा है, बहुत से लोग विटनेस हैं। आपने खुद अपनी आंखों से देखा? जी। तो उन्होंने आपसे भी कहा कि आप भी इनको ज्वाइन करें? अक्सर लोग इस तरह के जो करते हैं, देखें, वो अपने आप को समझते हैं कि वो एक होस्टिंग कर रहे हैं या वो कुछ कर रहे हैं, वो जो चीज़ उनको अच्छी लग रही होती है, तो वो अक्सर लोगों को ऑफ़र करते हैं। वो भले शरबत हो, पानी हो, चाय हो, कोल्ड ड्रिंक हो, कुछ केसेस में जो भी ऑफ़र की उन्होंने मुनशियात या ड्रग्स? जी, उन्होंने की, बट मुझे मतलब आई वॉज वेरी स्केयर्ड ऑफ इट। मेरा पैनिक डिसऑर्डर होता था, मैं मेडिकेशन पे भी होती थी, तो मुझे बड़ा डर लगता था, तो मैं ट्राई करने से बड़ा डरती थी। तो ये एक चीज़ थी जिससे आई थिंक उनको बोरिंग लगती थी, मैं शायद थोड़ी सी, कि मैं ये नहीं करती, बट अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, जब भी ये ड्रग्स या मुनशियात आप कह रही थी कि आपने उनको लेते हुए देखा है मुनशियात खुद अपनी आंखों से, उन्होंने आपको भी ऑफ़र किया लेकिन आप नहीं ले सकी, वहाँ पर और भी कुछ लोग होते थे जो सियासत से रिलेटेड शख्सियात हों? सियासत से रिलेटेड ये बड़ी अजीब सी मुझे चीज़ लगती थी कि मैंने उनके इर्द गिर्द कभी भी कोई इंटेलेक्चुअल,
कोई बिजनेस माइंड या कोई इस तरह के सोबर पर्सनालिटीज़ कभी देखे नहीं। वो जो कुछ लोग हैं उनकी पार्टी में उस वक्त थे, वो अभी नहीं है उनकी पार्टी में, वो अक्सर कभी कभी नज़र आ जाते थे। फॉर एग्जाम्पल कौन, अगर आप नाम लेना चाहें तो, या उसके लिए भी किताब ही पढ़नी पड़ेगी हाजरा? टू बी ऑनेस्ट, ओन चौधरी साहब कभी कभी नज़र आ जाते थे उनके पास इर्द गिर्द, और बाकी तो मुझे वाकई नहीं याद कि कोई ऐसा चेहरा हो जो सोशली उनके अच्छा, साथ हो। आपके देखिए, ठीक है, एक फ्रेंड सर्कल होता है, ठीक, हाजरा, एक फ्रेंड सर्कल होता है, जैसे मीडिया वालों का एक फ्रेंड सर्कल होता है, सहाफ़ी एक दूसरे से बात करते हैं, अपने अपने आइडियाज़, अपनी अपनी बातें भी शेयर करते हैं, तो कुछ लोगों की दोस्ती भी होती है, वो अपने दिल की बात भी अपने दोस्तों से कह देते हैं। तो आपकी शोबिज़ इंडस्ट्री वो भी एक फ्रेंड सर्कल भी होता है, एक फैमिली की तरह होता है। तो आपकी कोई और सहेलियाँ जो शोबिज़ में आपके साथ काम कर रही हो, किसी ने कभी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया हो कि उनकी भी इस तरह मुलाकातें रही हैं, उनको भी मनशियात या ड्रग्स ऑफ़र की गई, कुछ ऐसी बात कभी हुई हो? कुछ लोग हैं जिनके थ्रू मैं उनसे मिली थी, वो उनको जानते थे, वो उनकी कुछ इस तरह की हॉबीज़ के बारे में उनको पता था, तो वो कहते थे अक्सर कि हम सालों से इनको देख रहे हैं, वो ठीक है ऐसे ही हैं उनकी। आई थिंक उस वक्त जो मेरी ख़ुद की सोशल सर्कल या मेरी ख़ुद सोशलाइजिंग स्किल्स जो थे ना, इतने कोई स्ट्रॉन्ग नहीं थे। मैं बहुत कम लोगों से अभी तो बहुत ही कम हो गया है, कम लोगों को जानती थी, और उस वक्त आई थिंक ऐसे कोई मुझे पर्सनली इतनी पर्सनल बातें जो थी ना, उस तरह का कोई एक्ट्रेस वगैरह नहीं, मेरी कनेक्शन नहीं हो सकी कि उनको बहुत पर्सनली जाना है या इस तरह की बात करें। जब आप किसी गेट टुगेदर में जाती थी हाजरा, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, जब भी आप किसी गेट टुगेदर में जाती थी तो आपकी और ये पीटीआई चेयरमैन की एक सिर्फ आप दोनों की एक निश्चित होती थी, एक मुलाकात होती थी जहाँ पे कोई और नहीं होता था, या फिर वहाँ पे और भी शख्सियात होती थी, उनके कोई करीबी दोस्त, आपकी कोई करीबी सहेलियाँ? मैं ये समझना चाह रही हूँ। नहीं, मेरी कोई करीबी सहेलियाँ वगैरह नहीं थी, कोई भी नहीं। तो आपकी उनसे अलग से मुलाकात होती थी जब भी होती थी? जी, उनकी इसी तरह थी, क्योंकि देखिए मुझे आए हुए पाकिस्तान में ही 1 साल हुआ था, और 1 साल मुझे इंडस्ट्री में ही हुआ था, तो मेरी वैसे भी सोशल वो जो थी ना, इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं थी, सोशल कनेक्शंस वगैरह वो नहीं थे इतने स्ट्रॉन्ग, और मैं इतने लोगों को वैसे भी नहीं जानती भी नहीं थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।